Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. Today I am with a very heavy lecture. It's a real lecture on past perfect tense active voice. Those who have already taken this class with me, they knew the intricacies of this tense. But those who haven't taken that, I'm sure, I guarantee they are going to learn many new things about it. So have a look at that. It's going to be a lecture number 37. Active voice. Past perfect tense. Active voice, past perfect tense. Fail mazi mukammal. Fail mazi mukammal. Form of verb, past participle, like all the perfects. Helping verb is only one, that is had. Look at this. There is a condition of adverb, like already, before, never, ever, till. It might be used as a conjunction as well. It might be used as a conjunction as well. So look at its recognition in Urdu. How can we find that it is this tense belongs to past perfect? If your Urdu sentence is going to end with चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, या था, ये थी, ता था, ती थी वगैरह, प्लस एडवर्ब और कंजंक्शन. बेटा याद करें, जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस करवाया था, तो जब मैं उसकी पहचान बता रहा था तो वो ये थी, वो कुछ इस तरह से थी. या, ये, या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे वगैरह से. लेकिन मैंने एक बात कही थी, इसकी और भी पहचान है. उस वक्त मैंने कहा था कि मैं राइट नाउ आपको बगैर किसी फर्दर एग्जाम्पल्स के किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहता. आज वो टाइम आ गया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट सिंपल की इसके अलावा भी पहचान है, और पास्ट परफेक्ट की पहचान इतनी नहीं है जितनी नजर आ रही है. अगर हम इसे यहां तक ही मुक़य्यद करेंगे तो आप खुद इसको डिसाइड करेंगे कि पास्ट परफेक्ट की पहचान इन फैक्ट किस हद तक जाती है. अभी इसको आप कुछ लम्हों के लिए भूल जाए, इसे आप पास्ट सिंपल ही समझें, इसको आप पास्ट परफेक्ट समझ लें. अब इसकी उर्दू में पहचान, एक सेंटेंस मैंने लिया है, हम चाय पी चुके थे, या हमने चाय पी ली थी. इससे पहले मैं एडवर्ब को समझाना चाहूंगा बेटा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्लस एडवर्ब या कंजंक्शन. इसका क्या मतलब? पहले एडवर्ब को देखते हैं. लुक एट दिस एडवर्ब. एडवर्ब, इट इज अ वर्ड विच एड्स मीनिंग. एक ऐसा लफ्ज जो मीनिंग्स में इजाफा करता है, जो मीनिंग्स देता है, तो वर्ब क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, एन एडजेक्टिव किसी इसमें सिफ्त को, और एन अनदर एडवर्ब ऑफ इट्स ओन टाइप, अपनी तरह के किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. इस वक्त राइट नाउ हमें इसकी जरूरत है. इसकी एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे. हमें एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए इसमें, हमें एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए इसमें. अब यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. शी सिंग्स, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ. अब आगे लिखा है मेलोडियसली. मेलोडियसली, मधुर अंदाज में, सुरीले अंदाज में. तो अब ये क्या हुआ? ये वो गाती है. हाउ डज शी सिंग? मेलोडियसली. इस मेलोडियस ने किसके मानी में इजाफा किया? सिंग, वर्ब के. जब कोई लफ्ज, कोई वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसको एडवर्ब कहते हैं. तो मेलोडियसली इस वर्ब का एडवर्ब हुआ. ही वॉक्स. अब देखिए ना, जब कहा शी सिंग्स तो कितने सवाल जेहन में आए.
Maybe she's a bathroom singer, maybe she sings badly, maybe she sings only to please herself, maybe she sings in a class, maybe she's a professional singer, maybe she is really a melodious singer. तो इसने कई सवाल थे, तो जब ये हमने वर्ड दिया मेलोडियसली, बाकी सारे सवाल खत्म और ये क्लैरिटी आ गई. ही वॉक्स, डोंट नो, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तेज तेज चलता है, अच्छा चलता है, बुरा सा चलता है, ग्रेसफुल चलता है, किस तरह का चलता है. अब ये सवाल मौजूद हैं इनडेफिनेट हालत में. हम जब हमने कहा ब्रिस्कली, तेजी से, तो बाकी सारे सवाल खत्म हुए. तो इस वर्ड ने इस वर्ब के मीनिंग्स में ऐड किया, तो ये इसका एडवर्ब ठहरा. ऐसा लफ्ज फिलहाल हमें जो एडवर्ब जरूरत है वो ऐसा वर्ड जो ऐड करे मीनिंग में टू अ वर्ब, किसी वर्ब के. तो अब हमने जो शर्त साथ है कि इसकी पहचान ये है, साथ एडवर्ब या कंजंक्शन है. कंजंक्शन बेटा देखें, कंजंक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज होता है जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इनको आपस में मिलाता है, टू फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, टू क्लॉजेस को आपस में मिलाता है, टू सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है. उसको कंजंक्शन कहते हैं, इसको कंजंक्शन कहते हैं. आगे कंजंक्शन पे जब आएंगे तो उसकी डिटेल में हम जाएंगे. अब वापस आते हैं बेटा, अब इसको ज़हन में रखिएगा, मैंने ये बात कही, पहचान ये है और साथ लिख दिया एडवर्ब या कंजंक्शन. अब शुरू करते हैं. सिंपल से एक सेंटेंस है, हम चाय पी चुके थे या हमने चाय पी ली थी. अब नेचुरली आप ये पहचान पास्ट परफेक्ट की है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? अगर हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के फार्मूला पे जाएंगे तो आप इसको इंस्टिंक्टिवली कहेंगे वी हैड टेकन टी. क्या कहेंगे? वी हैड टेकन टी. तो मैं इसको करूंगा वी टुक टी. वी टुक टी. मैं इस फार्मूला को यहां अप्लाई नहीं करूंगा. वी टुक टी. क्यों? ये तो पास्ट सिंपल है. आप पास्ट परफेक्ट करवा रहे हैं सर, भूल रहे हैं आप पास्ट परफेक्ट करवा रहे हैं और आप पास्ट सिंपल में कर रहे हैं. ओ माय गॉड, बट आई थॉट वेदर आई एम इन माई सेंसेस. सर ये पास्ट परफेक्ट करवा रहे हैं, ये पास्ट सिंपल में कर दिया आपने. कम ऑन बेटा, आई एम इन माई सेंसेस. आई नो, मैंने इसे पास्ट सिंपल में किया है. इसकी इंग्लिश बेटा यही बनेगी. क्यों बनेगी? यहां मैंने कब लिखा है, हम चाय पी चुके थे या हमने चाय पी ली थी. दे जवाब कब है सेंटेंस में. इसका जवाब सेंटेंस में कब का जवाब है आपके पास. कितनी पी थी, कहां पी थी. तो ये कंडीशन हम कब अप्लाई की थी? कुछ याद करें, पास्ट सिंपल पे वापस जाए. मुतलकियत कैसे हुई थी? जब हमारे पास कब, कहां, क्यों, कैसे का जवाब नहीं है. तो भाई इसमें भी तो जवाब नहीं है जवाब आपके पास नहीं है. तो इसका मतलब हम इनडेफिनेट अनसर्टन कंडीशन में आ गए हैं. हम उसी अनसर्टन कंडीशन में है. तो डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली वी टुक टी ही इसकी इंग्लिश होगी. चले सर, मान लिया, आपकी तरफ से सवाल आया, मान लिया. तो अब हमें बताएं हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकेंगे. बेटा गौर करें, यहां मैंने कहा था ये पहचान है. अब सारी ले लो. आपका सेंटेंस चाहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, या था, ये, या था, ये थी, ता था, ती थी वगैरह से खत्म हो. अगर उसके साथ एडवर्ब यूज किया है या वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और उसमें कंजंक्शन यूज हुई है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं. अदरवाइज
आपका सिंपल सेंटेंस विदाउट एडवर्ब कभी भी हैड नहीं लेगा और कभी भी उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। दैट्स क्लियर कट। There shouldn't be any doubt about it. You ought to be crystal clear about this rule. अब फिर कैसे करना है सर? Look at this, another sentence. हम पहले ही चाय पी चुके थे, या हमने पहले ही चाय पी ली थी, या हम पहले ही चाय पीते थे। अब आ गई वो भी, पास्ट सिंपल वाली भी आ गई। हमने पहले ही चाय पी, हमने पहले ही चाय पी, हम पहले ही चाय पीते थे, हमने पहले ही चाय पी थी, हम पहले ही चाय पी चुके थे। अब एडवर्ब आ गया इसमें, अब एडवर्ब आ गया। नो यू आर इंटाइटल्ड टू डू दैट इनटू पास्ट परफेक्ट। अब बेटा आप देखिए, आप ये शेप बनी, वी हैड ऑलरेडी टेकन टी। अब कब का जवाब आया बेटा आपके पास? यस, पहले ही। हाँ सर, अभी भी तो नहीं हमें पता किस बात से पहले। बेटा हमने कभी पहले सेंटेंस, गौर करें, कभी पहला ही सेंटेंस है। आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि, या मैंने पूछा ही नहीं, आपसे कहा किस किसने सबक याद किया है, तो एक बच्चा आके कहता है मैं लेसन याद कर चुका हूं, या मैं लेसन याद कर चुका था। क्या आप कहेंगे कि मैं पहले ही लेसन याद कर चुका था? पहले ही सेंटेंस, मैं पहले ही चाय पी चुका था, कभी कहेंगे आप? देखिए बेटा, ये रिस्पॉन्स में होता है। होता कुछ यूं है, सपोज आपके घर कोई दोस्त आपका या आपकी कोई फ्रेंड आपसे मिलने आई, आपने उससे पूछा कुछ पिएगी, कोई चाय वाय पिएगी? उसने आपसे कहा नहीं, मैं पी कर आई हूं। इस दौरान आपकी मॉम आती हैं, आपकी अम्मी आती हैं, वो आपसे की फ्रेंड से मिलती हैं, और फिर ये कॉन्टेक्स्ट ज़हन में रखिएगा, आपसे पूछती है, आपकी फ्रेंड से मिलने के बाद आपसे पूछती है आपने इसे चाय वाय पूछी है? तो फिर आप क्या जवाब देंगी? हम पहले ही, वो पहले ही चाय पी चुकी थी, या वो दोनों अम्मी बाहर थी, कहीं बाहर थी, इन्होंने चाय बनाई, चाय पी ली, दोनों चाय पी चुकी थी, अम्मी आई, अम्मी ने पूछा आपके लिए चाय बनाऊं? तो आप क्या जवाब देंगे? हम पहले ही चाय पी चुके थे, नहीं हमें चाय की जरूरत नहीं है, हम पहले ही चाय पी चुके थे, हमने पहले ही चाय पी ली थी। अब ये पहले ही का वर्ड आप रिस्पॉन्स में कहते हैं। ये एडवर्ब होता है जो माजी में किसी ना किसी टाइम को, किसी एक्शन का तयन करता है। ये कम से कम डिटरमिन करता है कि माजी के किस हिस्से में और कब ये वाकया हुआ। तो किसी ना किसी एक्ट से पहले तो ये हुआ, और जब तक एडवर्ब नहीं आता सिंपल सेंटेंस में, आप उसे पास्ट परफेक्ट नहीं बना सकते, आप हैड नहीं लगा सकते। नो यू आर इंटाइटल्ड टू डू दैट। वी हैड ऑलरेडी टेकन टी, हमारे पास ये कुछ मुख्तलिफ एडवर्ब हैं, हम ऑलरेडी भी लगा सकते हैं, बिफोर भी, नेवर, एवर, टिल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब अगला सेंटेंस देखें, इसमें थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया, हमने उस वक्त तक चाय नहीं पी थी। कब तक नहीं पी थी? बेटा कहने और सुनने वाले के जो जहन में वक्त है कि हमने उस वक्त तक, जो कहने और सुनने वाले के जहन में पहले से मौजूद होता है कि हमने तो उस वक्त तक चाय नहीं पी थी। कब नहीं पी थी? उस वक्त तक। ये एडवर्ब आ गया। वी हैड नॉट टेकन टी टिल दैट टाइम। वी हैड नॉट टेकन टी टिल दैट टाइम। क्या उसने कभी चाय पी थी? कब? कभी। अब से लेके माजी के किसी भी हिस्से तक कभी उसने चाय पी थी। तो आपके पास क्लैरिटी आ गई, एडवर्ब आ गया आपके पास। हैड ही एवर टेकन टी? हैड ही एवर टेकन टी? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे है, क्या उसने कभी चाय नहीं पी थी? कभी नहीं, यानी ना अब ना कभी माजी के किसी हिस्से में कभी ये काम नहीं किया था। क्या उसने कभी चाय नहीं पी थी? कब नहीं? कब बेटा? कभी नहीं। नेवर। एडवर्ब आ गया आपके पास बेटा।
हैड ही नेवर टेकन टी? हैड ही नेवर टेकन टी? एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा, क्या वो शाम तक अपना सबक याद कर चुकी थी? कब तक बेटा? शाम तक। एक टाइम आ गया आपके पास, एक टाइम आ गया, कब का जवाब मिल गया, तो आप लगाएं हैड। हैड शी लर्नड हर लेसन टिल इवनिंग? हैड शी लर्नड हर लेसन टिल इवनिंग? यस, अनदर। उसने मुझे कभी याद नहीं किया था। उसने मुझे कभी याद नहीं किया था? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वेरी सॉरी, कभी भी नहीं। एडवर्ब आ गया। He had never missed me। ये हो गया बेटा आपका एडवर्ब। आगे चलते हैं कंजंक्शन वाले सेंटेंस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो फिर आप कैसे करते हैं? इसमें कब का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर कंजंक्शन आ गई तो आपको कब नहीं पूछना पड़ेगा। अब यहां पर देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है, मेरे आने से पहले वो खाना पका चुकी थी। मेरे आने से पहले वो खाना पका चुकी थी। अब बेटा इसका रूल ये है कि ये जो पहले से पहले वाला हिस्सा है इसको आप पास्ट सिंपल में करेंगे, और ये जो पहले के बाद वाला हिस्सा ये पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो बेहतर है कि आप पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट लें, इस वाले हिस्से को पहले करें। अब वो खाना पका चुकी थी। शी हैड cooked meal before I came। She had cooked meal कब पका चुकी थी? मेरे आने से पहले। कब? मेरे आने से पहले। She had cooked meal before I came। अब दूसरा नेगेटिव लेते हैं बेटा। बारिश शुरू होने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका था। कहां नहीं पहुंच चुका था बेटा? कब नहीं पहुंच चुका था? मैं घर कब नहीं पहुंच चुका था? बारिश शुरू होने से पहले। तो आपको जवाब कब का मिल गया? कब आपके पास क्लियर है। आई हैड नॉट रीच्ड होम। रीच के बाद याद रहे बेटा कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी आपने कभी भी। आई हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। यहां जेरेड लगाएंगे। फिर से बेटा रूल, अगर स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद इमीडिएटली आपको एक और स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज करना पड़ रहा है तो दो स्ट्रॉन्ग वर्ब की गुंजाइश नहीं होती। दो स्ट्रॉन्ग वर्ब की गुंजाइश हमारे पास नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, ये दूसरा जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है इसको जेरेंड में बदल देते हैं। इसको जेरेंड में, जेरेंड होता है बेटा वर्बल नाउन, ऐसा नाउन जो किसी फेल से बनता है, होता फेल है लेकिन काम नाउन का करता है। I had not reached home before it started raining. It started raining. क्या मेहमानों के आने से पहले वो अपने घर को सजा चुकी थी? कब बेटा? कब? मेहमानों के आने से पहले। अब उसी रूल के तहत ये इंट्रोगेटिव आ गया, इसी हिस्से को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हैड शी डेकोरेटेड हर होम, हैड शी डेकोरेटेड हर होम बिफोर द गेस्ट केम। हैड शी डेकोरेटेड हर होम बिफोर द गेस्ट केम। अब एक और एग्जांपल ले बेटा। क्या जलसा शुरू होने से पहले लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे? इंट्रोगेटिव की एग्जांपल आ गई बेटा। क्या जलसा शुरू होने से पहले लोग कब अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे? बैठ नहीं चुके थे, सॉरी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। जलसा शुरू होने से पहले। कब का जवाब आ गया आपके पास? कंफर्म हो गया आप। हैड नॉट दी पीपल, had not the people
sat on their seats. Had not the people sat on their seats before the public meeting started. Before the public meeting started. एक और एग्जाम्पल ले बेटा, मौसम गर्मा की तातीलात से पहले, मौसम गर्मा की तातीलात से पहले मैं निस्फ निसाब पढ़ा चुका था। मौसम गर्मा की तातीलात से पहले मैं निस्फ निसाब पढ़ा चुका था। कब पढ़ा चुका था? मौसम गर्मा की तातीलात से पहले। सो आई हैड टॉट half of the syllabus. I have taught half of the syllabus before the summer vacation. I had taught half of the syllabus before the summer vacation. क्या तलबा इस वक्त तक किताबें नहीं खरीद चुके थे? जो कि बड़ी प्रोबेबिलिटी नज़र आती है हमें, जो रिस्पांस नज़र आता है असाइनमेंट्स की सूरत, या जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि कितने व्यूज़ हैं, कितने लोग इसको देख रहे हैं, तो लग तो यही रहा है कि बहुत सारे किताबें नहीं खरीद चुके। ये एक सेंटेंस भी है, एग्जाम्पल भी है, और आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है। हमारा डाउट है, वो अल्लाह करे हम गलत हों, आप सब लोग खरीद चुके हों और ख़रीद के उसे पढ़ भी रहे हों। क्या तुलबा इस वक्त तक उस वक्त तक किताबें नहीं खरीद चुके थे? उस वक्त तक had not the students bought books, had not the students bought books till that time, till that time। एक सवाल बेटा, वापस आइए, हम चाय पी चुके थे तो इसको किया गया we took tea। क्यों किया गया बेटा? क्योंकि हमारे पास कब का जवाब नहीं है। इधर आइए बेटा, मैंने क्यों बाईपास किया था? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट से डायरेक्टली मैं पास्ट परफेक्ट पे क्यों चला गया था? देयर वाज अ रीजन, आई प्रॉमिस यू ना कि देयर वाज अ रीजन, एंड आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। नाउ इट्स टाइम, now you are in a better position to understand what was the philosophy behind that bypassing that. Look at this, हम चाय पी चुके हैं, हम चाय पी चुके होंगे, ये कौन सा टेंस है बेटा? यस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसकी कैसे करेंगे इसको बेटा? वी हैव टेकन टी, हम चाय पी चुके होंगे, ये कौन सा टेंस है बेटा? जी बेटा, सही कहा आपने, सही पहचाना, ये फ्यूचर परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस। इसको कैसे करेंगे बेटा? इसको करेंगे वी शैल हैव टेकन टी। बेटा क्या इसमें कब का या इसमें कब का जवाब है आपके पास? उसको तो हमने कब का जवाब नहीं मिला तो पास्ट सिंपल में बदल दिया, इसमें है, सोचें। एविडेंटली तो लग रहा है नहीं है। हम चाय पी चुके होंगे कब? इसमें भी नहीं है। अगर इसमें भी कब का जवाब नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो वाई दिस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट विद दैट? उसको हमने पास्ट सिंपल में बदला, तो फिर इसको क्यों नहीं प्रेजेंट सिंपल में बदला? इसको फ्यूचर सिंपल में क्यों नहीं बदला? सवाल तो बनता है बेटा, सवाल करने के लिए होते हैं, कर लेने चाहिए। मैं अब चूंकि आप सामने नहीं है इसलिए मैं आपके क्वेश्चन खुद ही कर रहा हूं। देखिए बेटा, इसमें कब का जवाब है? प्रेजेंट, प्रेजेंट। मैंने अभी आपको बताया, इसके फौरन बाद में आपको बताऊंगा, गौर करें, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, जस्ट कुछ देर बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा। यानी एक लम्हा होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट नाम है एक लम्हे का जो हम जी रहे हैं। एक लम्हा गुजरा तो पास्ट में,
आने वाला लम्हा मुस्तकबिल में, तो प्रेजेंट क्या होता है? अब, नो। इसका जवाब है बेटा। हम कभी भी नहीं कहेंगे हम चाय पी चुके हैं, अगर हमने कुछ देर पहले पी होती तो हम कहते हम चाय पी चुके थे। हम कभी भी ना कहते हम हैं, कहते ही तब है। आप आजमा लें, मैं सुबह सवेरे उठ चुकी हूं, मैं सुबह सैर कर चुका हूं, अब दोपहर का टाइम सपोज है, तो क्या आप कहेंगे ऐसा? कभी भी नहीं। जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं हमेशा है, उसी के साथ ही लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा तो ये अब की हालत होगी। तो प्रेजेंट के कब का जवाब है अब। इस अब की वजह से, इस नौ की वजह से हम बिल्कुल बिल्कुल हक में जानब है कि इसको परफेक्ट में लेके आए। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का जरा मतलब पे जाए बेटा। इसका मतलब होता है अनदेखा। क्या कोई मुस्तकबिल को जान सका? क्या हम कोई ब्लाइंड सीयर हैं? क्या हम कोई ऐसी कोई प्रॉफिट लाइक क्वालिटीज रखते हैं कि हम मुस्तकबिल में झांक सकते हैं? क्या हमारे पास कोई हिडन क्वालिटीज हैं? नहीं बेटा, वी आर वेरी कॉमन ह्यूमन बीइंग्स।